आज आपसे एक सवाल, आर यू अ सक्सेसफुल पर्सन? क्या आप एक सफल व्यक्ति हैं? आप कहेंगे हाँ, मैं किसी हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। मैं किसी कॉलेज में लेक्चरर हूँ, मैं भी सक्सेसफुल हूँ। मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैं भी सक्सेसफुल हूँ। मैं किसी कॉलेज में लेक्चरर हूँ, मैं भी सक्सेसफुल हूँ। ये सक्सेसफुल होना लाइफ में ज़रूरी है, ये पोजीशंस लेना लाइफ में ज़रूरी है, लेकिन सही मायने में आप अंदर से कितना सक्सेसफुल है? कहीं ऐसा तो नहीं बाहर की पोजीशन तो बढ़ती चली गई और भीतर पोजीशन कम होती चली गई? अंदर सफलता है ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है? एक सफल व्यक्ति वो होता है जो किसी के टूटे हुए मन के तारों को जोड़ देता है, जो किसी के मन में चल रहे तूफान की लहरों को थाम लेता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक सफल व्यक्ति होता है। एक सफल व्यक्ति वो होता है जो किसी अंधेरी झोपड़ी में जाकर दिया जलाता है। एक सफल व्यक्ति वो होता है उस वक्त उस व्यक्ति का इलाज करता है जब उसको सबसे ज़्यादा इलाज की ज़रूरत होती है, परंतु देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, और आप उसका इलाज करते हैं, आप सक्सेसफुल बनते हैं। एक सफल इंसान वो होता है जो किसी गरीब होनहार बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाता है। एक सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो किसी गरीब की शादी एक अच्छे परिवार में करवा देता है। चेक कीजिए अपने आप को। बाहर पोजीशन बढ़ाते बढ़ाते, सक्सेस लेते लेते अंदर की सक्सेस भी आई या नहीं, या अंदर सफलता है ही नहीं। हम एक पूरे तरीके से सक्सेसफुल पर्सन बन ही नहीं पाए। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपने डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 5 से 7 साल लगाए होंगे, लेकिन ये सक्सेस होना, अंदर से सक्सेस होना आपको चंद लम्हों में बनाता है। आप चंद लम्हों में सक्सेस हो जाते हैं, सक्सेसफुल बन जाते हैं। और जो भीतर से सक्सेसफुल है, जो सफल है, वो भगवान की नज़रों में स्टार बन जाता है। वो उसका सीए बन जाता है, उसका पीए बन जाता है। और जो भगवान का सीए है, भगवान का पीए है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, वो तो फरिश्ता हो जाता है, फरिश्ता। और फरिश्ता वो होता है जो पल भर हमें अपनी नज़रों से देख ले तो हमें रोग मुक्त कर दे। भगवान का स्टार होना मतलब आसमान में हमेशा चमकते रहना, उसकी शाइन कभी कम नहीं होती। फरिश्ता बनना चाहते हैं आप? अब फरिश्ता बनिए, भीतर की सक्सेस को बढ़ाइए। गौतम बुद्ध बाहर से बहुत अच्छी पोजीशन पर थे, सिद्धार्थ युवराज, गौतम बुद्ध किसी देश का राजा। प्रजा पर राज्य करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इन्होंने कहा ये तो बाहरी सक्सेस होना है, मुझे तो भीतर से सफलता प्राप्त करनी है, इसलिए छोड़ दिया संसार, भीतर की सफलता के लिए निकल पड़े। वो किसी फरिश्ते से कम नहीं थे, उन्होंने किसी मृत व्यक्ति को जीवित किया, किसी अंधे को आंख दी थी। कैसे? अंदर की सफलता को बढ़ाया उन्होंने, अंदर सक्सेसफुल हो गए। वो निकल पड़े जब अपना राजसी ठाट बाट छोड़कर, तो मैं कहूंगी कि जो जौहरी बनकर खुद को तराशते हैं, दुनिया उनको तलाशती है। आज भी हम उन्हें याद करते हैं। क्या बाहर की पोजीशन उनकी अच्छी नहीं थी? उनके पास किस चीज़ की कमी थी? आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन भीतर कुछ नहीं है, हम भीतर से सफल हैं ही नहीं।
ऐसी सफलता अधूरी सफलता होती है। ऐसी सफलता के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कलयुग का अंतिम चरण है, कलयुग का भयानक अंतिम चरण, जहां स्थितियां रोज खराब हो रही हैं, क्योंकि ये सर्प लोक है, ये नाग लोक है, जहां पर सब सांप जहरीले हैं, रोज आपको डंक मारते हैं। इसलिए आपको सफल बनने के लिए अमृत का पान करना ही पड़ेगा, वरना आप जी नहीं पाएंगे। रोज एक जहर आपके शरीर में जाएगा, आप परेशान होने लग जाएंगे। अंदर की सफलता को बढ़ाना आज बहुत जरूरी है। इस नागलोक में भी आप रह सकते हैं, क्योंकि आप अमृत का पान करेंगे। बाहर तो बड़ी अच्छी नेम प्लेट लगी है आपके घर के आगे, मिस्टर सो एंड सो, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर डायरेक्टर, लेकिन अंदर कौन सी नेम प्लेट है ये तो देखिए। बाहर तो बड़े अच्छे बेड हैं, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, अंदर तो बेड भी नहीं है, आराम चेयर भी नहीं है, घड़े में पानी भी नहीं है। आप सक्सेसफुल हैं, ये अधूरी सफलता है। ये बाहरी सफलता है जो लोगों को दिख रही है। अपने आप को अंदर से सफल बनाना है, दूसरों के लिए कुछ करना है। अब आप कहेंगे दूसरों के लिए करते रहें, यहां आप एक फिर गलती करते हैं, क्योंकि दूसरों के लिए करना ही अपने लिए करना है। आप अपने ऊपर रहम करेंगे ये सब करके, किसी और पर नहीं, क्योंकि शांत आप रहेंगे, देने की भावना आपके अंदर रहेगी, खुश आप रहेंगे, अमृत आपके अंदर रहेगा। वरना आज जिंदगी में एक सक्सेसफुल बाहरी तौर होने पर भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिंदगी रोज एक मौत देती रहेगी, आपका मन शांति नहीं रहेगा। दूसरों के लिए करना ही अपने लिए करना है। बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर, थैंक यू।